अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं, मतलब जो हम सब कभी ना कभी सोचते ही हैं कि अगर आज कोई पूरी जान लगाकर मेहनत करे तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि उसे फल मिलेगा ही? बहुत गहरा सवाल है ये। और ये भी कि अगर किसी अच्छे भले इंसान के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है तो क्या ये हमेशा उसके ही कर्मों का नतीजा है? बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये कर्म है क्या? हाँ, कोई जंजीर है जो हमें हमारे अतीत से बांध कर रखती है, या फिर एक औजार है जिसे हम अपना भविष्य बना सकते हैं? ये सवाल ना बहुत परेशान करते हैं। और आज हम ना इन्हीं सवालों की परतों को थोड़ा खोलने की कोशिश करेंगे। मतलब स्रोतों के आधार पर हम कर्म को किसी धार्मिक मान्यता या अंधविश्वास की तरह नहीं देखेंगे। तो फिर किस तरह से? हम इसे एक कह सकते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझेंगे, एक जीवन प्रणाली। एक लाइफ सिस्टम। हाँ, एक ऐसा अदृश्य सिस्टम जो हमारे हर फैसले, हर आदत और हमारे जीवन की पूरी दिशा को चला रहा है, चाहे हम इस पर ध्यान दें या ना दें। ठीक है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करते हैं। शुरुआत सबसे बड़ी गलतफहमी से करते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सुनी है या मानी भी है। हाँ, जो सबके मन में होती है। बिल्कुल। कर्म शब्द सुनते ही पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि अरे जो हो रहा है वो तो किस्मत है, या ये तो पिछले जन्म का फल होगा। और लोग इसे भाग्य मान करना एक तरह से हथियार डाल देते हैं। बिल्कुल, जैसे उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, और यही आप कह सकती हैं आधा सच है जिसे पूरा सच मान लिया गया है। ये कर्म की सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। हाँ, हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कर्म का असली मतलब है इरादे के साथ किया गया काम। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं एक्शन विद इंटेंशन। एग्जैक्टली। हर घटना कर्म नहीं है, लेकिन हर चुनाव कर्म है। एक मिनट, यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकता है। इरादे के साथ किया गया काम, तो अगर किसी से अनजाने में कोई गलती हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है और अचानक कोई जानवर सामने आ गया। और उसे चोट लग गई, तो क्या वो भी कर्म है? वहां तो कोई बुरा इरादा था ही नहीं। बहुत अच्छा सवाल है ये, और यहीं पर वो बारीकी छुपी है। देखिए, उस एक घटना को कर्म कहना शायद सही नहीं होगा, वो एक दुर्घटना है। लेकिन कर्म का सिस्टम ना वो एक घटना को नहीं देखता, वो पैटर्न को देखता है। पैटर्न को? उसका क्या मतलब? मतलब क्या वो व्यक्ति हमेशा लापरवाही से गाड़ी चलाता है? क्या वो हमेशा फोन पर बात करते हुए ड्राइव करता है? अगर हाँ, तो लापरवाही से गाड़ी चलाने का चुनाव करना वो उसका कर्म है। अच्छा। वो आदत उसने अपने इरादे से बनाई है। उस आदत की वजह से आज नहीं तो कल कोई दुर्घटना हो सकती है। तो कर्म वो एक घटना नहीं, बल्कि उस आदत को बनाने वाला रोज का चुनाव है। समझी। तो फर्क घटना और चुनाव में है। मतलब सड़क पर जाम लगना एक घटना है, लेकिन रोज लेट निकलना ये जानते हुए कि जाम मिल सकता है, वो हमारा चुनाव है। वो हमारा कर्म है। बिल्कुल। कर्म कोई भारी, कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, ये हमारे अंदर से शुरू होता है। तो अगर ये भाग्य नहीं है तो फिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? हमारे स्रोतों में इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझाया गया है। हर कर्म ना 4 हिस्सों से जुड़ा है। ये एक विचार से शुरू होता है, फिर वो विचार एक चुनाव में बदलता है, वो चुनाव एक एक्शन को जन्म देता है, और उस एक्शन का एक असर होता है, एक नतीजा। और ये प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक है कि हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। ये तो दिन में सैकड़ों बार होता होगा। हाँ, जैसे किसी की बात सुनकर तुरंत गुस्से में जवाब दे देना, या फिर 2 सेकंड रुककर शांति से जवाब देना। हाँ, या अलार्म बजने पर उठ जाना, या 5 मिनट और वाला बटन दबा देना। ये सब छोटे छोटे चुनाव हैं। और यही छोटे छोटे चुनाव मिलकर एक बड़ी लहर पैदा करते हैं। बिल्कुल। कर्म कोई देवीय शक्ति नहीं है जो कहीं आसमान से हमें नियंत्रित कर रही है। ये तो कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और प्रभाव का सबसे बुनियादी नियम है। जो हम बोएंगे वही काटेंगे। हाँ, सिंपल। अगर कोई रोज देर तक जागकर वेब सीरीज देखता है, तो अगले दिन उसकी ऊर्जा कम रहेगी, काम पर फोकस नहीं होगा। इसमें किसी दैवी सजा जैसी कोई बात नहीं है, ये तो सीधा साधा नतीजा है। सिस्टम बहुत तार्किक है, बहुत लॉजिकल। ये कारण और प्रभाव वाली बात तो समझ आती है, लेकिन असल जिंदगी में ना ये इतनी सीधी नहीं दिखती। और यहीं पर वो सवाल आता है जो सबको परेशान करता है, जहां आकर ये सारा लॉजिक टूटता हुआ लगता है। अगर सिस्टम इतना ही सीधा है तो अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं? हम अक्सर देखते हैं कि अच्छे इरादे वाले लोग जो मेहनत भी कर रहे हैं वो संघर्ष करते हैं, जबकि कई बार बेईमान लोग तरक्की करते दिखते हैं। ऐसा क्यों? ये सवाल, ये इस पूरी बातचीत का दिल है। और इसका जवाब, मजे की बात यह है कि सवाल में नहीं, बल्कि हमारे नतीजों को देखने के नजरिए में छिपा है। नजरिए में? वो कैसे? हम हर एक्शन का नतीजा तुरंत चाहते हैं। आज मेहनत की तो कल प्रमोशन चाहिए,
आज अच्छा काम किया तो आज ही तारीफ चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल। लेकिन कर्म का सिस्टम इंस्टेंट कॉफी की तरह काम नहीं करता। मतलब? कर्म का फल मिलने में देर लगती है। देर लगती है, ये भी पूरी बात नहीं है। असल में कर्म 3 अलग-अलग तरीकों से फल देता है। कुछ कर्मों का असर फौरन होता है, जैसे अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो तुरंत जलेंगे। हाँ, इन्हें तीव्र कर्म कहते हैं। फिर कुछ कर्म एक बीज की तरह होते हैं। आज आपने आम का बीज बोया तो उसे पेड़ बनने और फल देने में कई साल लगेंगे। ये संचित कर्म है। आप रोजों से कोस नहीं सकते कि आज फल क्यों नहीं मिला। बिल्कुल। और तीसरा तरीका वो सबसे गहरा है। वो क्या है? कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो ना तो तुरंत फल देते हैं, न ही कुछ साल बाद। वो धीरे धीरे हमारे जीवन की नदी का बहाव ही मोड़ देते हैं। कोई उदाहरण? जैसे रोज आधा घंटा कोई नई स्किल सीखना। एक दिन में, एक महीने में शायद कोई बड़ा फर्क न दिखे, लेकिन 10 साल बाद ये आदत उस व्यक्ति को किसी और ही जगह ले जाएगी। अच्छा, तो हम अक्सर सिर्फ आज की परेशानी या आज की सफलता को देखते हैं, लेकिन हम उस लंबी प्रक्रिया को नहीं देख पाते जो हमें वहां तक लाई है। लेकिन ये जवाब थोड़ा अधूरा सा लगता है। क्या ये सिर्फ खुद को तसल्ली देने का एक तरीका नहीं है कि देर से ही सही पर फल मिलेगा? जब कोई ईमानदार इंसान मुश्किलों से गुजर रहा हो तो ये बातें उसे तसल्ली से ज्यादा कुछ नहीं लगती। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम कर्म को सिर्फ बाहरी नतीजों से जोड़कर देखें, लेकिन हमारे स्रोत एक और गहरा स्तर बताते हैं। और वो क्या है? कर्म सिर्फ बाहरी दुनिया में काम नहीं करता, वो एक साथ हमारी भीतरी दुनिया में भी काम कर रहा होता है। इसे समझने के लिए कर्म के 3 स्तरों को समझना होगा। ठीक है, ये 3 स्तर क्या हैं? पहला और सबसे बुनियादी स्तर है आदत का स्तर, हैबिट लेवल। ये हमारी रोज के छोटे छोटे काम हैं। सुबह उठने से लेकर हम क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, काम को टालते हैं या समय पर करते हैं। ये सब हमारी आदतें हैं। हाँ। दूसरा स्तर इससे गहरा है, चरित्र का स्तर, कैरेक्टर लेवल। हमारी आदतें ही लंबे समय में हमारा चरित्र बनाती हैं। मतलब हमारी आदतों का कलेक्शन। बिल्कुल। अगर किसी की आदत सच बोलने की है तो वो एक सच्चा इंसान बनेगा। और तीसरा और सबसे ऊंचा स्तर है जीवन की दिशा का स्तर, लाइफ डायरेक्शन लेवल। ओके। हमारी आदतें हमारा चरित्र बनाती हैं और हमारा चरित्र तय करता है कि हमारे जीवन की गाड़ी किस दिशा में जाएगी, तरक्की, ठहराव या गिरावट। और जो बात यहाँ सबसे फैसिनेट करती है वो ये है कि ये तीनों स्तर एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। इसे समझने के लिए कोई एनालॉजी हो सकती है? हाँ बिल्कुल। सोचिए कि हमारी आदतें वो सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में हर वक्त चल रहे हैं। बैकग्राउंड एप्स की तरह? हाँ। और हमारा चरित्र हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज या iOS। और हमारे जीवन की दिशा वो मंजिल है जिसके लिए हमने जीपीएस सेट किया है। अक्सर लोग अपनी मंजिल यानी बाहरी सफलता को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि असली गड़बड़ तो बैकग्राउंड में चल रहे हैं सॉफ्टवेयर, यानी उनकी छोटी छोटी आदतों में होती है। अरे वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी एक ही जगह फंसा हुआ महसूस करता है। तो हो सकता है कि वो मंजिल बदलने पर तो बहुत जोर लगा रहा है, लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम या बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर उसे आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा। एकदम। उसकी आदतें या सोचने का तरीका ही उसकी तरक्की का दुश्मन बना हुआ है। हाँ। उसे अपना ओएस अपग्रेड करने की जरूरत है। ठीक है, ये सिस्टम समझ आ रहा है। लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जहां ये सबसे ज्यादा चुभता है, कर्म और फल का रिश्ता। कई लोग कहते हैं मैंने बहुत मेहनत की, सब कुछ सही किया, फिर भी नतीजा नहीं मिला। या मैंने तो अच्छा काम किया था, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। यहाँ पर वो क्या है ना, एक बात समझनी होगी। हमारे कर्म पर हमारा पूरा नियंत्रण है, लेकिन उसके फल पर हमारा पूरा नियंत्रण कभी नहीं होता। पूरा नियंत्रण नहीं होता तो फिर ये सुनकर तो कोई भी निराश हो जाएगा। अगर नतीजा मेरे हाथ में है ही नहीं तो मैं सुबह उठ के इतनी मेहनत करूं ही क्यों। ये तो एक लॉटरी खेलने जैसा हुआ। नहीं नहीं, ये लॉटरी नहीं है, ये एक टीम स्पोर्ट की तरह है। टीम स्पोर्ट? हाँ, आपकी मेहनत उस टीम की सबसे जरूरी खिलाड़ी है, लेकिन सिर्फ अकेली खिलाड़ी नहीं है। फल कई दूसरी चीजों पर भी निर्भर करता है। पहली चीज है सही समय यानी टाइमिंग। हो सकता है आपका आइडिया बहुत अच्छा हो पर बाजार उसके लिए तैयार ना हो। दूसरी चीज है माहौल यानी एनवायरनमेंट। आप एक बीज को रेगिस्तान में बोएंगे तो वो नहीं उगेगा, चाहे बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो। और तीसरी चीज? दूसरे लोगों के कर्म। आप अकेले काम नहीं कर रहे,
आपके आसपास के लोगों के फैसले भी नतीजों पर असर डालते हैं। अपनी जिम्मेदारी से बचने का इसमें और भाग्य को मानने में क्या फर्क रह गया? फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। भाग्य को मानने का मतलब है हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना, जबकि कर्म के सिद्धांत को समझने का मतलब है ये जानना कि मेरे हाथ में क्या है और क्या नहीं। जो मेरे हाथ में नहीं है उसकी चिंता छोड़कर अपनी पूरी ऊर्जा उस पर लगाना जो मेरे हाथ में है। और वो है मेरा कर्म। बिल्कुल। समाधान कर्म करना छोड़ना नहीं है। समाधान है मुश्किल हालात में भी, जब नतीजे हमारे पक्ष में ना हो, तब भी सही कर्म पर टिके रहना। और शायद उसका एक फल ये भी होता है कि आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। यही तो बात है। हो सकता है आपको प्रमोशन ना मिले, लेकिन उस कोशिश में आपने जो नई स्किल सीखी, जो अनुभव हासिल किया, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो भी तो कर्म का ही फल है। तो इसका मतलब यह है कि कर्म कोई जंजीर नहीं है जो हमें हमारे अतीत से या भाग्य से बांधती है, नहीं। ये तो एक निर्माण प्रक्रिया है, एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जिससे हम खुद को बनाते हैं। एकदम सही। ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी सार है। हर दिन, हर फैसले से हम या तो खुद को बना रहे होते हैं या बिगाड़ रहे होते हैं। हर छोटी बड़ी आदत, हर सच या झूठ, हर मेहनत या आलस, ये सब एक एक ईंट की तरह हैं, जिससे हमारे भविष्य का मकान बन रहा है। हाँ। तो ये जो धारणा है कि भाग्य कोई पहले से लिखी हुई फाइल है जिसे बदला नहीं जा सकता, वो पूरी तरह गलत है। स्रोत बताते हैं कि भाग्य कोई फिक्स पीडीएफ फाइल नहीं है। ये एक लाइव गूगल डॉक है जिससे हम अपने कर्मों से हर दिन, हर पल एडिट करते हैं। वाह! हमारा आज का चुनाव हमारे कल की स्क्रिप्ट में एक नया वाक्य जोड़ता है। हम अपने जीवन की कहानी के निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, हम इसके सहलेखक हैं। हम इसके को-ऑथर्स हैं। हमारा हर कर्म एक स्याही की बूंद है जो हमारे भविष्य के पन्ने पर कुछ लिख रही है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हम वहां से शुरू हुए थे जहां कर्म को एक किस्मत या सजा माना जा रहा था, और अब हम यहाँ पहुंचे हैं कि कर्म असल में खुद को बनाने की एक कला है, एक शक्ति है। इसका मतलब न तो ये है कि सब कुछ हमारे हाथ में है और न ही ये कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल। सच इन दोनों के बीच में है। बिल्कुल। और वो सच ये है कि आज कोई व्यक्ति जो कर रहा है वही उसका सबसे बड़ा भविष्य है। उसका भविष्य किसी किताब में नहीं लिखा है, बल्कि उसके आज के एक्शन में, उसके आज की आदतों के सॉफ्टवेयर में छिपा है। और श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी पहचान हमारे नाम से, हमारे काम से या हमारी डिग्री से बनती है, लेकिन शायद हमारी असली पहचान हमारे रोज के छोटे छोटे कर्मों से बनती है। सही बात है। आज का कर्म कल की पहचान बनता है। तो सोचने वाली बात ये नहीं है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, बल्कि ये है कि आज आप अपनी कलम से, अपने कर्मों से क्या लिख रहे हैं।